अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत लर्निंग हब में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इंटीजर्स को अरेंज करना है, तरतीब देनी है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में छोटे नंबर से बड़े की तरफ जाते हैं। ठीक है, मीन्स छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। और इसमें ये बात याद रखनी है कि हमारे पास नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होगा हम उसको एज अज्यूम करेंगे सबसे छोटा नंबर। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में जो भी नंबर नेगेटिव में आता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, चाहे वो जितना बड़ा नंबर हो। ठीक है, तो चले आज का हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है -7 0 -4 4 3 -2 एंड 1। ठीक है, इन सबको हमने किस ऑर्डर में अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। जैसा कि मैंने आपको बताया असेंडिंग ऑर्डर में छोटे नंबर से बड़े की तरफ जाते हैं। ठीक है, और ये भी बताया है कि माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा हम उसको सबसे छोटा नंबर कहेंगे, क्योंकि माइनस में जब भी कोई नंबर आता है नेगेटिव में आता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। चले हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है? -7 है। -7 किस वजह से है? आप कहेंगे कि -7 तो बड़ा नंबर है, लेकिन मैंने आपको ये बात भी बताई है कि हमारे पास नेगेटिव में जितना भी बड़ा नंबर होगा उसके साथ साइन शो करेगा कि वो छोटा है या बड़ा है। अगर उसके साथ माइनस है तो वो सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, अगर उसके साथ प्लस है, पॉजिटिव है, तो वो सबसे बड़ा नंबर है। देखिए हम इसको अरेंज करते हैं, क्योंकि हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे -4। ठीक है, इसके बाद -4 सबसे छोटा है, इसके बाद -2। ठीक है, अब हम इसको अरेंज करते हैं छोटे से बड़े की तरफ। अब हम पॉजिटिव वालों के पास चले जाते हैं कि पॉजिटिव में सबसे पहले क्या पड़ा है? 0। इसके बाद 0 के बाद क्या आता है? 1। देखते हैं 1 है, हाँ जी 1 है हमारे पास, 1 राइट करते हैं। 1 के बाद क्या आता है? 2। सारे में देखते हैं 2 है, 2 नहीं है, 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 लिखेंगे। ठीक है, 3 के बाद हमारे पास क्या आता है? 4। 4 देखें 4 भी पड़ा है, 4 राइट करते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर है, क्योंकि मैंने बताया है कि असेंडिंग ऑर्डर में छोटे नंबर से बड़े की तरफ जाते हैं। देखें मैंने बताया है कि नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा। देखिए ये सबसे छोटा और ये लास्ट पे सबसे बड़ा। तो इस तरह हमारा असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है वो सॉल्व हो गया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है -1 -6 7 -3 0 6 एंड 17। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा नंबर जिसके साथ नेगेटिव होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा हमारे पास। ठीक है, तो मैं राइट करती हूँ, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। इधर देखें कि नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? -6 है। ठीक है, -6 के बाद -3, इसके बाद -1। ठीक है, अब हम पॉजिटिव नंबर को देखेंगे। पॉजिटिव में सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? 0। 0 के बाद 1, 1 भी नहीं है इसमें। 2 देखते हैं, 2 भी नहीं है। 3 देखते हैं, 3 भी नहीं पड़ा। 4, 4 भी नंबर नहीं है इधर। 5 नंबर भी नहीं है। 6 पड़ा है हमारे पास। ठीक है, 6 नंबर पड़ा है। इसके बाद मैं 6 राइट कर लेती हूँ। इसके बाद 7, 7 भी पड़ा है हमारे पास। 7 के बाद 8, 8 नहीं है। 9, 9 भी नहीं है। 10 भी नहीं है। 11, 11 भी नहीं है सारे में। 12 भी नहीं है। 13 भी नहीं है। 14 भी नहीं है। 15 भी नहीं है। 16 भी नहीं है, और लास्ट पे पड़ा है हमारे पास 17। ठीक है, जैसा कि असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, तो देखिए हमारा असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। हम सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ गए हैं। तो आज का हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स सॉल्व हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम एज इट इज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था असेंडिंग ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 2 में डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में था कि छोटे नंबर से बड़े की तरफ जाएंगे, डिसेंडिंग उसका उलट है, अपोजिट है, तो उसमें बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। चलें आए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। -4 -2 7 16 0 -1।
इसमें अब हम सबसे बड़ा नंबर देखेंगे क्योंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़े से छोटे की तरफ जाना है, ठीक है। असेंडिंग में था छोटे से बड़े की तरफ जाते थे, डिसेंडिंग में है कि बड़े से छोटे की तरफ। सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, देखिए 16 है। चलें हम 16 को राइट कर लेते हैं। 16 के बाद 7, 7 को राइट कर लेते हैं। इसी तरह 7 के बाद हमारे पास कौन सा नंबर आ जाते हैं पॉजिटिव में, 0, ठीक है। ये हमारे पास बड़े से हमने छोटे की तरफ जाना है। अब हम कौन सा राइट करेंगे, अब हम -1 राइट करेंगे, इसके बाद हम -2 राइट करेंगे और -4 राइट करेंगे, ठीक है। -4 हमने राइट क्यों किया लास्ट पे, क्योंकि मैंने बताया है कि नेगेटिव में जो नंबर हमारे पास आ जाता है, चाहे वो जितना बड़ा नंबर हो, अगर उसके साथ नेगेटिव है तो वो सबसे छोटा नंबर होगा। इसी तरह हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। असेंडिंग में छोटे से बड़े की तरफ और डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। बड़ा नंबर 16 और सबसे छोटा नंबर जो है -4 है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, जिसको मैं सॉल्व करने लगी हूँ, ठीक है। पार्ट 2 में क्वेश्चन जो है हमारे पास 13, 24, -10, 0, 8 एंड 5। अब हमने इसको किस में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जानते हैं कि बड़े से छोटे की तरफ। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 24 है, ठीक है। 24 को राइट किया। 24 के बाद सबसे इससे छोटा नंबर जो है 24, इससे 13 है। इसके बाद हमारे पास क्या है, 8 है। 8 के बाद क्या है, 5, 5 के बाद क्या है, 0, और 0 के बाद क्या है, -10। देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, क्योंकि हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ जाता है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। सबसे बड़ा नंबर जो है 24 है और सबसे छोटा नंबर जो है वो -10 है। तो आज का हमारा क्वेश्चन जो है 2 जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। दिए गए फॉलोइंग इंटीजर्स जो हैं हमारे पास, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को हमने राइट करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो फॉर्म में होती है, मतलब नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव होगी या जीरो फॉर्म में होगी। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स हैं, वो हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है वो -45 है। हमने देखा है एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है या हमारे पास 0 होती है, तो इसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे, हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू बन गई है। इसी तरह हमारे पास 116 है, मतलब 116 है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव या 0 होती है। -209 हमने देखा एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होती है, 0 होती है, नेगेटिव नहीं होती, तो हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे। 209 इसके साथ नेगेटिव को खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। इसी तरह हमारे पास 0 है, ऑलवेज ये 0 होती है या पॉजिटिव, तो 0 को एज इट इज लिखेंगे। इस तरह हमारे पास 28, 13 मतलब 2813 है, माइनस में है, तो इसको हम प्लस में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ऑलवेज क्या होती है, वो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज 0 या पॉजिटिव फॉर्म में होती है। इसी तरह हमारे पास -501 है, 501 माइनस में है, तो इसको हम प्लस में लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव या 0 फॉर्म में होती है। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट थे जो कि हमने सॉल्व किए हैं, जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बताना था। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव या 0 फॉर्म में होती है, तो जिस नंबर के साथ नेगेटिव होगा, नेगेटिव को हमने खत्म कर देना है, उसको पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है, तो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाएगी।